नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 26 जनवरी 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं आज का उनका दिन मंगलमय हो। वीडियो के अंत में आज का कुछ दिव्य और महा उपाय देखना न भूलें। 26 जनवरी 2025 आज की तिथि रहेगी द्वादशी 8:57 तक रहेगा। आज का नक्षत्र ज्येष्ठा 8:27 पर रहेगा। आज का करण रहेगा कौलव करण 8:51 तक। इसके तत्पश्चात तैतिल करण लगेगा 8:57 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष और आज का योग रहेगा व्याघात योग 3:33 तक रहेगा। आज का वार रहेगा रविवार। आइए बात कर लेते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या समय है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातः काल 6:43 पर होगा। चंद्रोदय होगा 4:55 पर। चंद्र राशि आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 8:27 तक। इसके बाद वह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का सूर्यास्त होगा सायंकाल लगभग 5:37 पर होगा। चंद्रोदय का समय रहेगा, चंद्रास्त का समय रहेगा जो कि 2:22 पर। आज का ऋतु रहेगा शिशिर ऋतु। आज के विक्रम संवत 2081 मास अमांत रहेगा जो कि माघ मास। आइए बात कर लेते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ कालखंड और अशुभ कालखंड कब से कब तक रहे। शुभ समयों में जैसे कि अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:32 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल प्रातःकाल 4:15 संध्या काल में शाम को प्रारंभ होगा, समाप्त होगा राहु काल शाम के समय 5:37। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय में भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल दोपहर 2:54 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:15 पर। आज का दिशाशूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से बचिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया और शुभ चौघड़िया। सबसे पहली चौघड़िया आज रहेगी चल चौघड़िया। प्रातः 8:05 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:27 पर। आज की लाभ चौघड़िया रहेगी प्रातः 9:27 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:48 पर। आज की अमृत चौघड़िया रहेगी प्रातः 10:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:10। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर 1:32 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:54। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर भद्रा हो उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। महीने में 7-8 दिनों का भद्रा होता है, हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं है। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न
स्थिर लग्न और द्वय स्वभाव लग्न कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त हो। सबसे पहला लग्न रहेगा जो कि मकर लग्न रहेगा, प्रातः 6:01 से आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 7:47। आज के दिन कुंभ लग्न रहेगा, प्रातः 7:47 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:17 पर। मीन लग्न रहेगा, प्रातः 9:17 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 10:46 पर प्रातः काल। वही मेष लग्न प्रातः 10:46 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:25 पर। वृषभ लग्न रहेगा जो कि लगभग दोपहर 12:25 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:22 पर। मिथुन लग्न रहेगा दोपहर में लगभग 2:22 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:36 पर। कर्क लग्न रहेगा शाम को 4:36 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:54। सिंह लग्न शाम को 6:54 पे आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा रात्रि 9:09 पर। कन्या लग्न रात्रि 9:09 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:22। तुला लग्न रात्रि 11:22 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:39 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 1:39 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:56। वहीं धनु लग्न 3:56 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:01। प्रिय दर्शकों, यह थे 26 जनवरी 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए बात कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज चर्चा होगी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की। किस भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, किस राशि में स्थित है, क्या वह उच्च के हैं या नीच के हैं। देवगुरु बृहस्पति नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव के प्रमुख कारक ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना अपने आप में सभी चीजों को प्राप्त करने के समान है। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं, संतान के कारक और विवाह के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को ही कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त है, क्योंकि विशेष दृष्टि है 3 दृष्टि। सबसे पहली गुरु की दृष्टि होती है पंचम दृष्टि, जहां से बैठेंगे वहां से 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। दूसरी दृष्टि गुरु की है 7वां दृष्टि, जहां से बैठेंगे ठीक अपने सामने 7वें भाव को देखेंगे। वहीं गुरु जहां बैठेंगे वहां से अपनी 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर डालेंगे। यह गुरु की 3 दृष्टियां प्राप्त है। अब गुरु यदि आप कुंडली में उच्च के हैं तो क्या प्रभाव देंगे, नीच के हैं तो क्या प्रभाव देंगे। यदि गुरु कमजोर हैं, नीच के हैं या अशुभ ग्रहों के साथ है, जैसे शनि, राहु, केतु अन्य ग्रहों के साथ बैठे हैं या अन्य अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो क्या उपाय से बचना चाहिए। वैसे गुरु 6, 8, 12 में भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु हैं और गुरु का काम होता है लोगों को ज्ञान देना। गुरु कहीं ना कहीं उन भाव में भी सामान्यतः बहुत लाभ तो नहीं, कम लाभ देंगे, लेकिन देंगे अवश्य। बता दें, जिन व्यक्ति के गुरु उच्च के होते हैं, अब गुरु उच्च के कहाँ होते हैं, कालपुरुष कुंडली में 4थी राशि कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि है, उसमें गुरु उच्च के होते हैं। नीच के कहाँ होते हैं, लगभग 10वीं राशि जो कि शनि की राशि है, वहां नीच के होते हैं। अब गुरु उच्च के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञानवान होता है, धर्म प्रवृत्ति वाला होता है, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला ऐसा जातक होता है जिनके गुरु उच्च के होते हैं। आमतौर पर ऐसा जातक को पेट संबंधित कब्ज आदि की समस्या नहीं होती है, और कहीं ना कहीं मोटापा यदि उसका बढ़ता भी है तो समय के अनुसार कम हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति धन की बचत करता है, कर्ज से बचता है और ईमानदारी से रहता है। कहीं ना कहीं उसे लोगों में सम्मान मिलता है, चारों तरफ उसके नाम, यश, कीर्ति का विख्यात होता है, और ज्ञानी तो बहुत होता है। अब गुरु यही नीच के हो गए
ठीक उसका उल्टा कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति गुरु का अपमान करने वाला, अधर्म के विरुद्ध धार्मिक प्रवृत्ति का बहुत कम देखा गया है, नैतिक मूल्यों का पालन तो कदापि नहीं करता। और मोटापा भी ऐसे व्यक्तियों का बढ़ता है, खासतौर पर गुरु कमजोर हो, पेट संबंधित समस्याएं, कब्ज, एसिडिटी आदि की समस्याएं बढ़ती हैं। और गुरु वहीं यदि कमजोर है तो व्यक्ति ईमानदार नहीं रह पाता। वर्तमान में ईमानदार तो कहीं ना कहीं कभी लोग हैं, हालांकि ऐसा जातक कहीं ना कहीं ईमानदार कम रहता है। अब गुरु के क्या उपाय हैं? गुरु अच्छे हैं तो भी उपाय करिए, अब गुरु यदि अशुभ है तो भी यह उपाय आपके लिए बेहद कारगर है। सबसे पहला उपाय, अपने गुरु का सम्मान करना। जरूर नहीं केवल गुरु का ही सम्मान करें, गुरु समान व्यक्तियों का सम्मान करें। माता पिता, आपसे जो भी बड़े हैं उन्हें आदर पूर्वक उनसे बातें करें और कहीं ना कहीं कड़वी वाणी से बचें। दूसरा उपाय है, केले के वृक्ष में प्रत्येक गुरुवार के दिन एक लोटे में जल आदि लेकर उसमें हल्दी, चने की दाल डाल करके आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का उच्चारण करते उसे जल दीजिए। केले का 7 या 11 परिक्रमा करिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र आदि धारण करें। गुड़ और पीले वस्त्रों का चाहे तो दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले चने की दाल का भी दान कर सकते हैं, विशेष कारगर होगा। जिनका विवाह आदि में दिक्कत आ रही है, गुरु कमजोर है, वह नित्य केसर या हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाइए, या सभी लगा सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग आदि सभी लोग लगाइए, उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने आप में तो अद्भुत है, यह भी उपाय कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, विशेष हितकारी होगा। गुरुवार के दिन जब स्नान करें, जल स्नान पात्र में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, विशेष लाभ है। इन उपायों में से कोई भी 1-2 उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करिए, लंबे समय तक आपके लिए उपयोगी होगा। करके देखिए, विशेष लाभ कर। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।